एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़राज़ यूनिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज ज़राज़ यूनिक किचन में वंस अगेन हम बेसिक चीज़ पराठा बनाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से आप घर पर अपने बच्चों के लिए बनाइए, वो ये रेसिपी ज़रूर इंजॉय करेंगे। चलिए देर नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरफ और नोट करते हैं हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बेसिक चीज़ पराठा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, मैदा यहाँ पर 2 कप लिया है मैंने, पानी हस्बे ज़रूरत मैदे को गूंदने के लिए। चेडर चीज़ हाफ कप लिया है, इसे कश कर लिया है बारीक। नमक 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। चलिए डो रेडी करते हैं। एक एम्प्टी बॉल लेंगे, उसमें सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे, नमक भी शामिल कर लेंगे, साथ में ही ऑयल भी शामिल कर लेंगे। इन चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तमाम चीज़ें इवन करनी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। सॉफ्ट सा आटा गूंदें, जिस तरीके से नॉर्मल रोटियों के लिए घर पे आटा गूंदा जाता है, उसी तरीके से बेसिक आटा गूंदेंगे। ये देखें, मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से आटा गूंद लिया है। बारीकी से, जितना बारीकी से आप आटा गूंदेंगे उतनी ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदा जाएगा, ठीक है। अब हल्का सा ऑयल लिया है हाथ पर और उसे हमने थोड़ा थोड़ा सा इसमें बस बहुत हल्का सा ऑयल लिया ताकि ये सेट हो जाए। आटे का एक बड़ा सा पेड़ा बना के हम इसी बॉल में से सेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक वेट करेंगे। आप इस पर ऑयल लगा लें, पानी लगा लें, जो मर्ज़ी। 5 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। 5 मिनट बाद फिर हम पेड़े बेल लेंगे। पाँच मिनट गुजर चुके हैं, हम आटा चेक कर लेते हैं। ये देखें, और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं। इसको दोबारा से एक मोटा सा पेड़ा बनाकर इसे रख देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे एक साइज़ में पेड़े बना लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाया मैंने फिंगर्स पर और इस तरीके से पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। ये देखें, बाकी तमाम पेड़े भी सेम बना लेंगे। पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब मैं पेड़ों को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। देखें, पेड़े अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप वेट करेंगे, पेड़ों को सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ड्राई जो मैदा है वो लेकर हमने बेसिक रोटी ली है, आप देख सकते हैं। इसे बेल लेंगे। दोनों साइड से रोटी बेलने के बाद हमने इस पर ऑयल लगाना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें और ऑयल को अच्छे तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद वही जो ड्राई हमारा मैदा था उसे हमने इसके ऊपर छिड़कना है और इस तरीके से सेट कर लेना है। अब हम इस पर चीज़ रखेंगे। आप जितनी क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, आपको जितना पसंद है आप उतना चीज़ ले सकते हैं। ये देखें, चीज़ मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया है इस पर। अब ये आपने बस बेसिक रोल कर लेना है रोटी को। जो बेली है हमने रोटी, उसे इस तरीके से बेसिक रोल कर लेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, आप अपने बच्चों को ये ब्रेकफास्ट में ज़रूर खिलाइए। बहुत सॉफ्ट बनती है चीज़ की वजह से ये रोटी। ये देखें, हाथों की मदद से हम इसे बड़ा कर लेंगे ताकि जो चीज़ है वो अंदर सही से चिपक जाए। अब इस तरीके से हमने इसका रोल बनाना है, लाइक दिस। ये एक पोर्शन उठा के एंड वाला इसके अंदर ऐसे दबा दें थोड़ा सा और इसे दबा देंगे ताकि ये सेट हो जाए। बाकी तमाम पेड़े बनाकर भी हमने सेट करने के लिए रख देने हैं। ये देखें, तीनों पेड़े तैयार हैं। मैंने इसे तकरीबन 1 मिनट तक छोड़ा था सेट होने के लिए। अब हम चल के इसका जो फाइनल हमने पराठा बनाना है, हम उसका स्टेप पूरा कर लेते हैं।
सेम ड्राई मैदा लगाकर इसे बेलना है। ये देखें, अच्छे तरीके से बेल लिया है रोटी को। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। एक पैन लिया है, पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, उस पर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल, घी जो भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। इस पर हमने हल्के से रोटी को फैला लेना है। फ्लेम इस टाइम पर आपने लो रखनी है और इसके ऊपर की साइड पर भी हमने घी लगा लिया है। पाँच से 6 सेकंड बाद इसके थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं, तो हमने पहले साइड चेंज करनी है इस तरीके से। ये देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहा है रोटी का। ये देखें जी, बहुत ही यमी ये पराठा बना था। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठा बिल्कुल रेडी है, मैं इसे निकाल लूँगी। तमाम पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। चलिए इसे सर्व करते हैं। सो तैयार है हमारे बेसिक चीज़ पराठा। बहुत ही यमी रेसिपी है। आप किड्स के लिए बनाइए, वो नाश्ते में ये पराठे खाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।